बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती तालीमी वीडियो में हम मरूफ सीरतुल जन्नान से माखूज सूरह अन्नम की आयत नंबर 74 की तफसीर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गहरी मायनी और तशरीहात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही का नज़ूल हुआ। सूरह अन्नम मजीद अल्लाह ताला की कुरान पाक का 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। सूरह अन्नम के फ़वाइद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अन्नम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम का असल फिक्र किलो के बारे में थी। अन्नम के लफ्ज़ी मैंने अरबी ज़बान में जान किया। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकर्रमा में एक ही दफ़ा एक ही नशिस्त में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, कहती हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के वक़्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इस ऊँटनी के नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए। यह सूरह अन्नम के फ़ैद का सिर्फ आगाज़ है। जो भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करने शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। सूरह अन्नम की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला फरमाता है, और याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से फरमाया, क्या तुम बुतों को अपना माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। यह आयत मुशरिकीन अरब पर हुज्जत है और जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीम जानते थे और इनकी फजीलत की मोतरफ थे, इन्हें दिखाया जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती को कितना बड़ा ऐब और गुमराही बनाते हैं और बताते हैं अपने चचा आज़र से फरमा रहे हैं कि क्या तुम बुतों को अपना मामूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों से इस कदर नफरत करते हैं तो ऐ अहले मक्का, अगर तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हो तो तुम भी बुत परस्ती छोड़ दो। आज़र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा थे या बाप। यहाँ आयत में आज़र के लिए अब का लफ्ज जिक्र किया गया है। इसका एक मैनी है बाप और दूसरा मैनी है चचा, और यहाँ इससे मुराद चचा है। जैसा कि फामूस में है, आज़र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चचा का नाम है। और इमाम जलालुद्दीन सुयती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चचा के बाप कहना तमाम ममालिक में मामूल से बलखसूस अरब में और कुरानों में हदीस में भी चचा को बाप कहने की मिसालें मौजूद हैं। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 133 में, हम आपके मामूद और आपके अबाओ अजदाद इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के मामूद की इबादत करेंगे जो एक मामूद है।
اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اباؤ سے ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے باپ کو میرے پاس لٹا دو۔ یہاں ابھی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مراد ہے، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔